सोचिए जरा, जिस पार्टी को देश में मेरिट, राष्ट्रवाद और भविष्य की गारंटी माना गया, उसी पार्टी के अपने लोग अगर ये कहने लगे कि बच्चों का भविष्य खतरे में है, तो ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो हुआ वो किसी मामूली राजनीतिक असंतोष की कहानी नहीं है। ये उस आग का संकेत है जो अब संगठन के भीतर से उठ रही है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 11 पदाधिकारियों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये इस्तीफे विपक्ष के दबाव में नहीं दिए गए, नहीं किसी चुनावी टिकट की नाराजगी थी, बल्कि ये विद्रोह उस नीति के खिलाफ था जिसे पार्टी नेतृत्व ने बिना पर्याप्त संवाद के लागू किया। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अब पार्टी किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बयान अपने आप में संगठन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी हमेशा अनुशासन और कैडर आधारित पार्टी होने का दावा करती रही है, लेकिन जब एक साथ 11 पदाधिकारी ये कह दें कि पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है, ये सीधा सीधा वैचारिक संकट का संकेत देता है। इस्तीफा देने वालों में बक्सी तालाब के कुम्हारवां मंडल महामंत्री अंकित तिवारी सबसे प्रमुख चेहरा बनकर सामने आए हैं, जिन्होंने खुलकर कहा है कि यूजीसी का ये कानून हमारे सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसी कारण वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। अंकित तिवारी का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने पार्टी के वैचारिक स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हुए कहा कि जिस उद्देश्य से पार्टी का निर्माण किया गया था, आज पार्टी उससे भटक चुकी है। और ये कोई सामान्य आरोप नहीं है दोस्तों, ये बीजेपी की आत्मा पर सवाल है। उनके साथ मंडल उपाध्यक्ष आलोक सिंह, मंडल मंत्री महावीर सिंह, शक्ति केंद्र संयोजक मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नीरज पांडे, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री राज विक्रम सिंह, पूर्व मंडल मंत्री अभिषेक अवस्थी, विवेक सिंह और पूर्व सेक्टर संयोजक कमल सिंह जैसे जमीनी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो चुनाव के समय बूथ संभालते हैं, मतदाताओं को जोड़ते हैं और संगठन को जिंदा रखते हैं। अगर यही लोग ये कहने लगे कि पार्टी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, तो सवाल उठता है कि नेतृत्व तक जमीनी सच्चाई पहुंच क्यों नहीं पा रही। यूजीसी के नए नियमों को लेकर पहले भी देश भर में शिक्षाविदों, छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस असंतोष को गंभीरता से लेने के बजाय इसे नजरअंदाज किया और अब उसका असर सीधे संगठन पर दिख रहा है। ये पहला मौका है जब शिक्षा से जुड़ा कोई फैसला बीजेपी के कोर समर्थक वर्ग में इतनी तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर रहा है, खासतौर पर तब जब सवर्ण समाज, जिसे लंबे समय तक बीजेपी का मजबूत आधार माना गया, अब खुलकर ये कह रहा है कि उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। ये राजनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां संगठन ही जीत की सबसे बड़ी ताकत होती है, वहां संगठन के भीतर इस तरह की दरारें 2027 के चुनाव से पहले बड़े खतरे की घंटी है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी नेतृत्व ने यूजीसी के नए नियम लागू करने से पहले जमीनी प्रतिक्रिया का आकलन किया था, या फिर यह फैसला बंद कमरों में लिया गया और नीचे थोप दिया गया। शिक्षा कोई साधारण विषय नहीं है, ये सीधे समाज के भविष्य से जुड़ा होता है और जब फैसले संवेदनशील न हो तो उसका राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ता है। लखनऊ की घटना ये दिखाती है कि असंतोष अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सड़क और संगठन तक पहुंच चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि यह विरोध नारेबाजी या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों ने पद छोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। बीजेपी के लिए यह सिर्फ 11 पदाधिकारियों का जाना नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे का टूटना है जिस पर पार्टी ने दशकों तक अपनी राजनीति खड़ी की। अगर पार्टी समय रहते यूजीसी के नए नियमों पर स्पष्टता नहीं लाती है, संवाद नहीं करती है और जमीनी कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं सुनती है, तो ये आग और फैलेगी। आज सवाल सिर्फ यूजीसी नियमों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बीजेपी सत्ता में रहते हुए अपने ही लोगों की आवाज सुनने की क्षमता खो रही है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो पार्टी अपने कैडर की आवाज को नजरअंदाज करती है, उसे एक दिन जनता भी नजरअंदाज कर देती है। लखनऊ से उठी ये चिंगारी अगर समय रहते नहीं बुझाई गई, तो ये पूरे प्रदेश में सियासी आग बन सकती है और तब ये कहना मुश्किल होगा कि नुकसान कहां तक जाएगा, क्योंकि ये विरोध सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि विचार के नाम पर किया गया है और विचार से उपजा विद्रोह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।